अगर आप ऑनलाइन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑफर्स एंड डील्स सर्च करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देसी कंज्यूमर डील्स, क्योंकि वहां पर हम डेली ऑनलाइन शॉपिंग डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए। अगर आप एक प्रीमियम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की सर्च में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ईयरफोन एयर प्रो 3। ये एक प्रीमियम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है। इसको मैं पिछले 30 दिन से यूज कर रहा हूं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो Amazon पर रेगुलर डेज में 7500 रुपीज के मिलते हैं, लेकिन कूपन कोड्स वगैरह लगाकर ये आपको 5000 रुपीज के अराउंड में मिल जाएंगे Amazon पर ही। बाकी मैंने कितने की खरीदी है तो मैंने इसे खुद से नहीं खरीदा है, मुझे ब्रांड ने सेंड किया है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिए। बाकी यहां पर फटाफट से रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो अनबॉक्स तो मैं से ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी एक बारी बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं तो कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है। आगे की साइड पर जो है TWS की इमेज बनी है, साइड पर इसके कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, उसी के नीचे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और MRP देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले पेपर वर्क देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन है एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन 18 मंथ्स की वारंटी के साथ में आती है। नॉर्मली आपको 12 मंथ्स की वारंटी देखने को मिलती है, इसकी 18 मंथ्स की दी गई है, जो कि मुझे अच्छी चीज लगी। नेक्स्ट एक स्टिक देखने को मिलती है, शायद ये ईयरफोन को क्लीन करने के लिए दी गई है। बाकी ये चीज मुझे काफी सही लगी और यूनिक लगी। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा ईयर मफ्स दिए गए हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के। नेक्स्ट एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन की, तो ब्लैक कलर का चार्जिंग केस है। इसमें 3 कलर्स और भी हैं, व्हाइट, ब्लू, पिंक। इसकी बात करें तो इसका जो डिजाइन एंड शेप है एक बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिलता है, जैसे कि सैमसंग के चार्जिंग केस होता है उस टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। दिखने में चार्जिंग केस काफी अच्छा लग रहा है और एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और साइज भी मुझे इसका ठीक ठाक लगा, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। और इसका जो टोटल वेट है 53 ग्राम्स है। वेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। बाकी मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि चार्जिंग केस को एक क्लासिक फील प्रोवाइड कर रहा है। बाकी केस के ऊपर ईयरफोन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। आगे की साइड पर 3 डॉटेड इंडिकेशन लाइट दी गई है। पीछे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी टाइप सी चार्जिंग के साथ साथ ये केस वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। बाकी बिल्ड के मामले में भी केस मुझे काफी अच्छा लगा। इसकी जो हिंज या फिर जो कैप है वो एकदम स्टेबल देखने को मिलती है, बिल्कुल भी टाइट या लूज फील नहीं देती है। और साथ ही में इसकी कैप की मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, हल्का सा भी चार्जिंग केस को मैं ओपन करता हूं ना, केस अपने आप ओपन हो जाता है। ये देखिए, यहां पर मैं दोबारा से हल्का सा ओपन करता हूं, ये ओपन हो गया। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब एक प्रीमियम फील दे रहा है। बाकी अंदर से कुछ इस टाइप की लुक प्रोवाइड करता है चार्जिंग केस, और अंदर की साइड पर हमें एक रीसेट बटन भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चार्जिंग केस मुझे काफी अच्छा लगा और प्रीमियम लगा। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो फुल इनर डिजाइन में रबर एयर मफ्स वाला और साथ ही में स्टेम भी दी गई है। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। स्टेम वाले पार्ट पर ग्रे कलर का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है और बाकी ओवरऑल ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी एयर मफ्स की रबर भी सॉफ्ट है और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी मेटल की देखने को मिलती है और काफी हार्ड मेटल यूज किया गया है। तो ओवरऑल ईयरफोन एक सॉलिड बिल्ड के साथ में आती है। बाकी इसके फंक्शंस और फीचर्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन पर इंडिकेशन लाइट दी गई है और साथ ही में टोटल 6 माइक के साथ में आती है। ईच ईयरफोन 3 माइक्स और साथ ही में टच कंट्रोल दिया गया है। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं। दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और राइट साइड के लॉन्ग टैप पर वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हैं और लेफ्ट साइड के लॉन्ग टैप पर नॉइस कैंसिलेशन के ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसके टच सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। बाकी इसमें हमें ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ईयरफोन ऑडियो। इस ऐप के थ्रू आप जो है इसके टच कंट्रोल में चेंजेस भी कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके जो ऐप के अदर फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐप में आपको चार्जिंग केस में और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये शो हो जाएगी। उसके बाद नॉइस कैंसिलिंग, एम्बिएंट साउंड या नॉर्मल मोड में आप स्विच कर सकते हैं ऐप के थ्रू। उसके बाद गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ईयरफोन इक्वलाइजर दिया गया है। उसके बाद कस्टमाइज कंट्रोल दिया गया, जो कि आप इसके टच कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। उसका ऐप सपोर्ट मुझे काफी सही लगा और काफी सही से वर्क करता है। और ये ऐप आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर देखने को मिल जाएगी। बाकी जो ईयरफोन है IPX5 रेटिंग के साथ में आती है, तो वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना लग गया कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो इसमें मैं 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो इसको मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप तीनों से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और फास्ट पेयरिंग भी दी गई है, तो जैसे ही चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है। और 10 से 12 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है। और साथ ही में डुअल कनेक्टिविटी भी दी गई है, एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, उसी टाइम पर मेरे स्मार्टफोन से भी कनेक्टेड रहेगी।
दोनों डिवाइसेस के थ्रू एक टाइम पर मैं इस ईयरफोन को यूज कर सकता हूं और ये फीचर इसका काफी फाइन वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो इसमें अप टू 43 डेसिबल्स तक का ANC दिया गया है। तो इसका जो ANC है मुझे काफी सही लगा। मैं बोल सकता हूं 80 to 90% तक नॉइस को कैंसिल कर देता है। जैसे कि इस रूम में जो फैन है वो काफी नॉइस करता है, तो वो जो नॉइज है 90% तक दब गया था। बहुत ही हल्का सा मुझे पता चल रहा था कि फैन चल रहा है। आउटसाइड की बात करें तो वहां पर जो है ना ओवरऑल जो नॉइज होता है, शय शय इरिटेशन होती है, वो तो एकदम दब जाएगी। बस ट्रैफिक का जो हॉर्न है आपको हल्का फुल्का सुनाई पड़ेगा। तो इस टाइप का इसका ANC दिया गया है। बाकी इसमें एम्बिएंट साउंड मोड भी दिया गया है, जैसे कि हम ट्रांसपेरेंसी मोड बोलते हैं, जिसमें कि आउटसाइड एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग्स में जो भी नॉइज होता है आपके कानों में प्रॉपर पड़ता है। म्यूजिक के साथ साथ आप नॉइज भी सुन सकते हैं, तो वो वाला फीचर भी इसका काफी सही वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फिटिंग की, तो सबसे पहली चीज, फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को अच्छी फिटिंग आएगी, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। बाकी इसकी फिटिंग मुझे काफी अच्छी आई, क्योंकि जो इसकी ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है वो एकदम कॉम्पैक्ट दिया गया है, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। इस वजह से मैंने इसको जिम में वर्कआउट, रनिंग, साइकिलिंग करते वक्त यूज करा है और घर में भी मैंने इसको नॉर्मल एक्टिविटीज में यूज किया, लाइक खाते वक्त या ज्यादा बोलते वक्त या फिर तेज की हंस रहा हूं कोई कॉमेडी सीन देखकर, तो इजीली मेरे कानों से लूज नहीं हो रही थी। बहुत ही माइनर सा फर्क पड़ रहा था, जो कि इतना मैं नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इसकी फिटिंग मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 11 mm के वूल ड्राइवर्स यूज किए गए। वूल ड्राइवर्स मींस की वूल का फैब्रिक यूज किया गया है इसके स्पीकर ड्राइवर्स के ऊपर, और साथ ही में इसमें कॉलकॉम की aptX एडेप्टिव चिप यूज की गई है फॉर बेटर साउंड एनहांसमेंट। तो यहां पर इन शब्दों पर नहीं जाते हैं, मेन साउंड क्वालिटी कैसी है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस की। काफी अच्छा थंपिंग मजेदार बेस सुनने को मिलता है। हाँ, मैं बोल सकता हूं एक प्रीमियम बेस इसमें दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस नहीं है। एक बैलेंस टाइप का बेस सुनने को मिलता है, लेकिन प्रीमियम बेस मैं बोलूंगा। वोकल्स भी एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, और ट्रेबल्स भी मुझे एकदम प्रॉपर लगे, और इंस्ट्रूमेंट की साउंड है प्रॉपर पता चलती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। बाकी जो लाउडनेस है वो अच्छी दी गई है, बहुत ज्यादा लाउड मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपने 1000, 2000 या 3000 रुपए के राउंड में ईयरफोन यूज करे, उनकी जो लाउडनेस है उतनी लाउडनेस हमें फुल वॉल्यूम पर नहीं सुनने को मिलती। उनकी जो 70 या 80% की लाउडनेस है वो वाली लाउडनेस इसमें दी गई है। तो इसकी मुझे इतनी लाउडनेस लगी, तो थोड़ा सा और लाउड होता तो ज्यादा बेटर रहता। बाकी ओवरऑल साउंड की क्लैरिटी काफी अच्छी है, बिल्कुल भी मुझे डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं हुआ। बाकी इसके प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 9 out of 10। बाकी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसकी साउंड क्वालिटी में हम ऐप के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। तो वहां पर इक्वलाइजर मोड दिया गया है। प्रेजेंट इक्वलाइजर में हम जो है रॉक, पॉप, कंट्री, क्लासिक, ये सब मोड्स दिए गए हैं, और साथ ही में जो भी आप कस्टम इक्वलाइजर चाहते हैं वो भी यहाँ से आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है, ऐप में हमें ये फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो टोटल 6 माइक दिए गए हैं, जिसमें कि 4 हैं जो कॉलिंग के लिए माइक है और 2 जो माइक दिए गए एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। पहले एक बार आप बाहर का ट्रैफिक है और ट्रैफिक नॉइज आ रहा है। यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आउटसाइड काफी नॉइज था, हॉर्न वगैरह का काफी नॉइज आ रहा था। इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें नॉइज काफी हद तक दब गया। बहुत ही माइनर सा हॉर्न वगैरह का साउंड आ रहा था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बाकी इसके थ्रू जो मैं बोल रहा था वो एकदम क्लियर समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसमें मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन या दबा दबा मेरी आवाज में फील नहीं हुआ। हल्का फुल्का बस ट्रैफिक का उसमें नॉइज था, ये चीज मैं मानता हूं, लेकिन इतना गौर करने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर इसकी कॉलिंग फॉर आउटडोर मुझे अच्छी लगी, तो आउटडोर के लिए तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। अब जब आउटडोर के लिए रिकमेंडेड है तो इंडोर के लिए भी इसकी कॉलिंग काफी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 55 मिली सेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी दी गई है और साथ ही में गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। तो पहले आप गेमिंग डेमो देख लो। तो मैं ज्यादा गेमिंग तो नहीं करता हूं, इसके थ्रू मैंने जितनी भी गेमिंग करी तो जिस हिसाब से इसकी लो लेटेंसी मेंशन की गई है उस तरीके से वर्क करती है। तो मुझे गेमिंग को लेकर अच्छी लगी, मैं आपको हाई एंड गेमिंग को लेकर इसको रिकमेंड कर सकता हूं। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। तो चार्जिंग की इसको मैंने 5 वाट के चार्जर से चार्ज किया, तो इसने फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लिया और ईयरफोन फुल चार्ज होने में आधे घंटे का टाइम लिया।
तो केस की चार्जिंग स्पीड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी, लेकिन ईयरफोन फास्ट चार्ज हो जाती है। बाकी प्लेबैक टाइम की बात करें तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने फुल चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 100% के वॉल्यूम पर विदाउट ANC म्यूजिक प्ले करे रखा, तो इसने 6.5 घंटे का प्लेबैक टाइम दिया। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक्स्ट्रा 50% चार्ज होती है। तो यहां पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता है अगर मैं फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता हूं तो 30 आवर्स का। बाकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुना, तो इसने मुझे 3.5 से 4 घंटे का प्लेबैक टाइम दिया। ये भी काफी अच्छा है। तो यहां पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता है 20 से 25 घंटे का। तो जितना भी प्लेबैक टाइम दिया गया है उसे मैं सही बोलूंगा। तो था एयरफोन एयर प्रो 3 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन का डिटेल रिव्यू, जो कि आपको 5500 रुपीज के अराउंड में मिल जाएगी। तो यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाली प्रीमियम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा कम शब्दों में फिर दोबारा से बात करते हैं। तो यहां पर चार्जिंग केस मुझे काफी अच्छा लगा, प्रीमियम फील के साथ में आता है और साथ ही में वायरलेस चार्जिंग दी गई है जो कि एक प्रीमियम फीचर है। और साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एक प्रीमियम बैलेंस टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है, एक डिसेंट अच्छी लाउडनेस में बोलूंगा। कॉलिंग को लेकर भी मुझे काफी सही लगी। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसका वन ऑफ द मुझे बेस्ट लगा। गेमिंग को लेकर भी काफी अच्छी है और इसकी ईयरफोन की बिल्ड भी मुझे काफी अच्छी लगी, प्लस फिटिंग भी काफी अच्छी आती है और एप्लीकेशन सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और जो है प्लेबैक टाइम भी मुझे काफी सही लगा। लिटरली बताऊं कमियां मुझे इसमें इतनी ज्यादा नहीं लगी, बस लाउडनेस को लेकर मैं थोड़ा बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर आप दूसरी ब्रांड को छोड़कर लाइक सैमसंग हो गया या फिर नथिंग, जो कि सेम प्राइस पर ईयरफोन्स आते हैं 5000 रुपए के अराउंड में, तो उनको छोड़कर अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। बाकी अगर आपको ईयरफोन नहीं पसंद आती, ये 30 डेज की रिप्लेसमेंट भी देते हैं, साथ ही में 18 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। बाकी अगर आपको खरीदनी है तो स्क्रीन पर आपको एक कोड दिख रहा होगा जिससे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप करते हैं इस वीडियो को यही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।